हम ये कहते हैं कि फलानी जगह से कमाना हलाल नहीं है क्योंकि कुरान में मना है या हदीस में मना है, और फलानी जगह पे खर्च करना हलाल नहीं है क्योंकि कुरान में मना है या हदीस में मना है, तो हम उसको ये कह देते हैं कि एक्चुअली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम्स के पिलर्स हैं। इस्लाम ने सूद लेना और देना दोनों हराम करार दिए। तो ऑल दो इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने ये जरूर बता दिया कि आप चाहें तो इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी रखें लेकिन उसमें सूद का एलिमेंट ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। प्रोग्राम अमान रमज़ान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, सत्शुक्र खुदाए परवरदिगार का जिसने रमज़ान जैसा बाबरकत महीना अता किया। नाज़रीन कराम, आज का हमारा मौजू इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम है। उसमें बात करने के लिए हमने मुल्क के मशहूर व मारूफ आलिम दीन अल्लामा डॉक्टर काजी हारिस साहब को बुलाया। आए उनसे इस मौजू पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले आपको खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। हज़रत ये बताएं कि हमारे नाज़रीन के लिए आसानी करके बता दें कि इकनॉमिक सिस्टम वैसे होता क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। इकनॉमिक सिस्टम या जिसको हम माशियात कहते हैं, दरअसल वो उसको मैं अगर आसान अल्फाज में समझाना चाहूँ तो माशियात दरअसल इस चीज़ का नाम है कि जो ख्वाहिशात हैं इंसान की, चाहे वो एक इंसान की हो या चाहे वो ग्रुप ऑफ पीपल की हो, किसी कंट्री की हो, किसी सिटी की, जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनकी ख्वाहिशात को किस तरह लिमिटेड रिसोर्सेज में, महदूद वसाइल में किस तरह पूरा किया जाएगा, इस चीज़ को पढ़ने का नाम और फिर अप्लाई करने का नाम माशियात या इकनॉमिक्स है। तो अगर हम किसी छोटे ग्रुप को पढ़ रहे हैं तो वो माइक्रो इकनॉमिक्स है, अगर बड़े लेवल पे जाते हैं तो मैक्रो इकनॉमिक्स है। और इकनॉमिक्स की मौजूदा ज़माने में इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में इकनॉमिक्स एक एक्चुअली इमर्जिंग साइंस तो है ही है, लेकिन आप किसी भी कौम के या किसी भी कंट्री की वर्थ उसकी इकनॉमिक्स से पहचानते हैं कि वो इकोनॉमी किस जगह खड़ी हुई है। सही। अगर वो एक जाइंट इकोनॉमी है तो दुनिया उससे अच्छी तरह आके मिलेगी भी, दुनिया उससे ताल्लुकात इस्तेवार करने की कोशिश भी करेगी। और अगर वो एक जाइंट इकोनॉमी नहीं है लेकिन ऑल दो जितनी भी रिलीजियस हो या जितना भी उसका ज़्यादा कोशिश वो करते हो कि वो दुनिया में नुमाया हो सकें, लेकिन वो इकोनॉमी अगर उनकी स्ट्रांग नहीं है तो दुनिया में उनको नहीं पूछा जाएगा। अच्छा, ये हम सुनते आ रहे हैं इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम, बहुत ज़्यादा बात भी होती है इस पर। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लाम में कोई इकनॉमिक सिस्टम है ही नहीं, मतलब कोई मुरत्तब करदा इकनॉमिक सिस्टम नहीं है, कोई रिटर्न उसूल हो, उसके ज़वाबित हो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या वाकई ऐसा एतराज़ दुरुस्त है ये, या इस्लामिक इकनॉमिक सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है? देखें, इकोनॉमिक सिस्टम्स ना एक्चुअली जो इस वक्त दुनिया में बड़े इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हम देख रहे हैं वो दो ही हैं, या तो कैपिटलिज्म है या सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म की अगर मैं उसको मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, उसकी मैं तारीफ़ करना चाहूँ तो कैपिटलिज्म में ये होता है कि गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, मार्केट फ्री होती है, लोग जिस तरह चाहें बिजनेस करें, गवर्नमेंट की किसी किस्म की कोई रुकावट उनकी तरफ से नहीं होती। इसी तरह अगर सोशलिज्म को हम डिफाइन करना चाहें तो सोशलिज्म बिल्कुल 180 डिग्री पे इसके खिलाफ है कि सोशलिज्म में सारा जो है वो कंट्रोल गवर्नमेंट की तरफ से होता है। हुकूमत बताती है कि क्या बेचना है, किस प्राइस पर बेचना है। इवन जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं वो खुद उसको ओन नहीं कर रहे होते, गवर्नमेंट उसको ओन कर रही होती है, लोग एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम। इस्लाम ने दरअसल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं दिए हैं इकोनॉमिक सिस्टम के कि जिसको हम ये कहें कि लॉ ऑफ डिमांड कुरान में है या लॉ ऑफ सप्लाई हदीस में हो, इस तरह तो नहीं इस्लाम ने गाइड किया। हाँ, इस्लाम ने जिस तरह हमें हर एस्पेक्ट में लाइफ के गाइड किया है, ज़िंदगी में हर एस्पेक्ट में गाइड किया है कि लोगों के साथ किस तरह मामलात रखने हैं, इबादत किस तरह रखनी है, अल्लाह के हुकूक किस तरह पूरे करने हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये गाइडेंस दी है, हमें बताया है कि दरअसल मईशत या माशियात किस तरह आपको चलानी है। तो कुछ चीज़ें हैं जो कुरान और हदीस ने ज़ाहिर रोकी हमें, तो हम ये करते हैं कि उन चीज़ों को जो एक्चुअली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम में एक्चुअली हम इंक्लूड करते हैं, कुरान और हदीस में जो चीज़ें मना हैं, जो कमाई के वसाइल जो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, जो आप जिस तरह ख़र्च करने के जो मसारिफ हैं आप वहाँ पे ख़र्च नहीं कर सकते, तो हम उन लिमिटेड जो एस्पेक्ट्स हैं आप अगर उनको कंसीडर करते हैं और हम ये कहते हैं कि फ़लानी जगह से कमाना हलाल नहीं है क्योंकि कुरान में मना है या हदीस में मना है, और फ़लानी जगह पे खर्च करना हलाल नहीं है क्योंकि कुरान में मना है या हदीस में मना है, तो हम उसको ये कह देते हैं कि एक्चुअली इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम्स के पिलर्स हैं।
अब जैसे मिसाल ले लेते हैं कि इस्लाम ने सूद लेना और देना दोनों हराम करार दिए हैं। तो ऑल्दो इस्लाम ने ये तो नहीं कहा कि इकोनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, लेकिन इस्लाम ने ये ज़रूर बता दिया कि आप चाहें तो इकोनॉमिक सिस्टम कोई भी रखें, लेकिन उसमें सूद का एलिमेंट ना हो। सही। अब मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं कि लोग यूजुअली यही सवाल करते हैं कि इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम कैपिटलिज्म के ज़्यादा करीब है या सोशलिज्म के ज़्यादा करीब है। तो मैं एक मिसाल, इसमें एक हदीस है आप अलैहिस्सलाम की कि सहाबा जो है वो आप अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह गलत शेर फसायर लना, के रेट बहुत बढ़ गए, आप रेट फिक्स कर दीजिए सही ताकि महंगाई कंट्रोल हो जाए। तो आप अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नल्लाह हुवल मुस्ताइर अल काबिज अल बासित, अल्लाह रेट फिक्स करने वाला है, अल्लाह ही चीज़ों को रोकने वाला है और अल्लाह ही चीज़ों को खोलने वाला है। दो लफ्ज़ों में लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई बता दिए, डिमांड एंड सप्लाई का मैकेनिज्म बता दिया आप अलैहिस्सलाम ने कि खोलने वाला और बंद करने वाले का क्या मतलब है कि जहां अल्लाह ने किसी चीज़ की प्रोडक्शन बढ़ा दी उस चीज़ की सप्लाई मार्केट में बढ़ जाएगी और खुद ब खुद प्राइस डाउन हो जाएंगे, और जिस चीज़ की अल्लाह ने मार्केट में सप्लाई रोक दी, प्रोडक्शन रोक दी, खुद ब खुद उसके प्राइस बढ़ जाएंगे। अगर सप्लाई ज़्यादा होगी प्राइस कम हो जाएंगे, सप्लाई कम होगी तो प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो समझ लें एक तरीके से इस्लाम ये कहता है कि मार्केट में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ना हो, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे, लेकिन अगर कुछ लोग, कोई मखसूस तबका अगर इस मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उससे नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रहा है, तो फिर गवर्नमेंट को जो है वो इंटरफेयर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हदीस में आता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हलाल नहीं है। सही। तो अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि अगर मार्केट को फ्री छोड़ा जाए तो अच्छा है और उन्होंने वहाँ ज़ख़ीरा अंदोज़ी करनी शुरू कर दी, तो आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान के मुताबिक गवर्नमेंट को वहाँ पे कूदना पड़ेगा और गवर्नमेंट उन ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। तो एक्चुअली सेट ऑफ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। अच्छा, डू यू रियली थिंक कि आज के इस दौर में, जदीद दौर में, जहाँ जो है वो IMF भी है, बैंक जदीद बैंकारी भी है और मुख्तलिफ और शोबाजात भी हैं, इस दौर में जो है वो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने कि जहाँ दुनिया भर की इकोनॉमीज जो है वो एक्चुअली इंटरेस्ट बेस्ड है। पाकिस्तान के खुद की तकरीबन 130 बिलियन USD का कर्जा पाकिस्तान इंटरेस्ट बेस्ड कर्जा लेके बैठा हुआ है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम्स को, इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम का निफाज कर सकें? देखें, इतने बड़े लेवल पे आके इन चीज़ों के 100 सालों 100-150 साल गुजर जाने के बाद ऐसा तो नहीं होगा कि हम कुछ इस तरह की चेंजेस लाएं कि अगले दिन सुबह उठें तो सब कुछ इस्लामी हो चुका हो। ये तो पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है एक्चुअली। प्रैक्टिकल मतलब मैं बात करूं अगर, तो हमें ये पता चलेगा कि इस सिस्टम को लपेटने और उसकी जगह नया सिस्टम लाने में हमें बहुत सालों लग सकते हैं। मतलब ये जो 130 बिलियन USD हमने कर्जा लिया हुआ है, ऐसा तो नहीं होगा ना कि हम उनको बोल देंगे भाई हम सूद वापस नहीं करेंगे, हम आपको यही कर्जा वापस कर देंगे, और फिर ये कर्जा पैसा कहाँ से आएगा? पैसे भी हमारे पास इतने नहीं है 130 बिलियन USD। तो असल चीज़ ये है कि हम इस सिस्टम के अगेंस्ट, जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, एक्चुअली सूद अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग है, तो हम इस सिस्टम को ख़त्म करने में और नया सिस्टम जो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम है उसको लाने के लिए जो कोशिशें करेंगे वो कम से कम हम स्टार्ट कर दें, और इस कोशिश को हम ज़ाहिर है सालों लगेंगे हम इसको अप्लाई करने में, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करके अप्लाई करते रहें। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हो जाते हैं, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव होता है, जो कि है एक्चुअली, तो पाकिस्तान अगर लोन लेने के लिए जाएगा तो दुनिया में कौन सा ऐसा इदारा है जो इंटरेस्ट के बगैर उसको लोन देने के लिए तैयार हो? तो एक चीज़ तो मैं बड़ी क्लियर आपको बता दूं कि एक्चुअली इस्लाम तो यही कहता है ना कि वयूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि मुसलमान एक दूसरे के लिए ईसार का जज्बा रखते हैं। एक मुस्लिम ब्लॉक हो, मुस्लिम कंट्रीज़ एक जगह जाके बैठे हैं जिनमें प्रॉस्पेरस कंट्रीज हों, कुछ इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वाले जिनकी माशियात बहुत अच्छी हो, वो मुल्क आपस में बैठें और एक दूसरे की इसार की नीयत से एक दूसरे की फलाह बहबूद के लिए एक दूसरे की माली मदद करें। चाहे एहसान, मतलब ऐसा ना भी हो कि उनको हदिया दें, कर्जे दें, लेकिन आसान अकसात तो उनसे वापस लें, लेकिन उस पर सूद ना लें। और एक मज़े की चीज़ बताऊं आपको कि दुनिया भर में चूँकि इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस बहुत ज़्यादा तेज़ी से उरूज पा रहा है और इमर्जिंग साइंस के तौर पे इस वक्त सामने आ रहा है, IMF ने भी अपना एक ब्लॉग बनाया है, अच्छा, जिसमें वो उन कंट्रीज़ को इस्लामिक लोन्स दे रहे हैं मुजारबा बेस्ड या मुशारका बेस्ड, कि जिन कंट्रीज़ को इकोनॉमिक एक्चुअली डिप्रेशन का शिकार हैं। तो मेरे ख्याल में आइंदा आने वाला दौर इंशाल्लाह बेहतर है। स्टेट बैंक ने अभी पाकिस्तान के कमर्शियल बैंक्स को पाबंद किया है कि
सब जो है वो इस्लामिक बैंक्स में कन्वर्ट हों। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएगी और अल्लाह करे कि बेहतर हो। अच्छा, आपने बड़ी एक अहम बात की कि इस्लामिक ब्लॉक्स होने चाहिए। अच्छा, माजी में हमने देखा है कुछ लीडर्स ने इसकी कोशिश भी की बनाने की। अब वो कितना सूदमंद साबित हुआ ये तो हम इस पर बहस नहीं करेंगे, लेकिन आपको क्या लगता है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि ब्लॉग कैसे बनाया जाए उसमें? क्योंकि आज का दौर ऐसा है कि जब तक अपना इंटरेस्ट नहीं होगा, ज़ाती मफादात नहीं होंगे, फिर इस्लाम में मसालिक की जंग एक अलग है, आपको पता है, वो उस पर मैं उस बहस में नहीं जाऊँगा। तो वहाँ फिर ईरान सऊदी का एक पड्डा अलग है, फिर ईरान की एक वो बन जाती है, एक सऊदी की एक वो बन जाती है, तो वही ब्लॉग हमारा तितर बितर हो जाता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होना चाहिए कि इस्लामिक ब्लॉग बने, और फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि सारे इस्लामी ममालिक जो है वो इकोनॉमी के एतबार से इंडिपेंडेंट हो जाए, या होने के रास्ते पे कम से कम चल तो जाए, कम से कम कामयाब हो जाए? हाँ जी, अच्छा सवाल है। देखें, छोटे छोटे लेवल पे हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ कर रहे हैं। जैसे कतर के साथ हमारा गैस पाइपलाइन का मंसूबा जो है वो इस वक्त प्रोसेस में, ईरान के साथ हुआ था, वो अनफॉर्चुनेटली कंप्लीट नहीं हो सका। ऑयल का बड़ा अच्छा कॉन्ट्रैक्ट हमारा सऊदीया से रहता है, यूएई से रहता है। तो अगर यही कॉन्ट्रैक्ट्स हम मार्केट लेवल पे जाके देखें ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। इससे पहले ये समझ लेते हैं कि जैसे इंडिया की तरफ बहुत सारे कंट्रीज़ का, बहुत सारे ममालिक का, अभी आप रिसेंटली आपने देखा कि वहाँ कोई शादी चल रही है तो फेसबुक का ओनर भी आया हुआ है, मुकेश अंबानी के जो बेटे की, और वो जो है माइक्रोसॉफ्ट का भी जो है वो बिल गेट्स भी आया हुआ है। ये एक्चुअली क्यों खींचे चले आते हैं उस मार्केट की तरफ? उसका रीज़न ये है कि वो मार्केट एक जाइंट मार्केट है, 1.5 अरब की मार्केट है। आप कोई भी एक चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं ना वहाँ पे, उसकी पोटेंशियल मार्केट 1.5 अरब कस्टमर है वहाँ पे। अब इसी चीज़ को अगर हम इस्लामिक ब्लॉक पे अप्लाई करें ना, हम लोग 2 अरब हैं मुस्लिम्स। अब मसला ये है कि ये शिया सुन्नी, देवबंदी, बरेली, वहाबी, अहले हदीस, आखानी, अगर हम इन चीज़ों में पड़े रहे तो वो तो फिर कुछ नहीं बचेगा पीछे, सब एक दूसरे के ऊपर फतवे लगाते ही रहेंगे। हम एक यूनिट की हैसियत से अगर हम देखें तो 2 अरब की आबादी, 2 अरब की पोटेंशियल मार्केट बहुत बड़ी मार्केट होती है। अगर हम इसी मार्केट के पर्सपेक्टिव से एक दूसरे के साथ जो है हम जो है वो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तेवार करें, मज़े की बात यह है कि हम जोग्राफिकली भी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम एक दूसरे बिल्कुल हम जो है वो हाईवेज बनाएं, हम जो है वो कुछ मैस ट्रांजिट लेवल पे कुछ काम करें जहाँ पे प्रोडक्ट सप्लाई करना, सप्लाई चेन वगैरह बड़ा आसान हो जाए। वो चाइना कर रहा है, वन बेल्ट वन रोड के नाम से वो चाइना काम ऐसा ही हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं जी, लेकिन हम खुद इस बारे में कोई इनिशिएट लेने पे कासिर है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास कर्जे देने के लिए पैसे नहीं है। हम इतने बड़े लेवल पे काम कैसे कर सकते हैं? लेकिन वो कंट्रीज जिनके लिए इस मार्केट में चार्म है, कम से कम हम उनको तो कायल कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, हम उनसे तो मुज़ाकरात कर सकते हैं कि वो आएँ और मार्केट्स में हमारी और चल भी रहा है। मैं आपको ये मज़े की चीज़ बताऊं कि अभी पाकिस्तान का सऊदी और यूएई से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है अराउंड कोई 25 बिलियन यूएसडी का, और ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते भी रहे हैं, माजी में भी हुए हैं। बस ये है कि इसका मेरे ख्याल में इसका हजम थोड़ा बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आपको अपनी मार्केट में चार्म क्रिएट करना पड़ेगा, थोड़ा पोटेंशियल दिखाना पड़ेगा, जो कि एक्चुअली है पाकिस्तान की इकोनॉमी में। बार बार मैं ये कहता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी हाई पोटेंशियल इकोनॉमी है, ये छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है। 350 बिलियन यूएसडी सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, अनडॉक्यूमेंटेड अलग है, बहुत जाइंट इकोनॉमी है पाकिस्तान की। आपने बड़ी खूबसूरत बात की, और ये आपने एक नया मेरे नज़दीक जाविया भी दिया कि हम 2 अरब के करीब जो है वो कस्टमर्स हैं। अगर इस जाविये से हम चीज़ों को देखें तो ये मुस्लिम उम्मा के जो लीडर्स हैं वो इस तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आपके नज़दीक क्या वजह हो सकती है? यानी अगर हम कोल्ड ड्रिंक भी दें तो हम बाहर की कोल्ड ड्रिंक ले रहे होते हैं, पेप्सी नाम ले लेते हैं, पेप्सी हो गया, कोका कोला हो गया। अगर हम अपना ही एक प्रोडक्ट बनाएं और उसको सिर्फ अपने ही ममालिक में चलाएं, इस्लामी ममालिक में, तो हम कितने जाइंट हो सकते हैं? सिर्फ ये तो एक कोल्ड ड्रिंक की एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इस तरह के हज़ारों लाखों प्रोडक्ट्स हैं। ऐसा ही है, लेकिन मसला ये है कि एक तो ये कि प्रॉब्लम ये है, आप खुलकर बात कर सकते हैं। अच्छा हाँ। एक तो प्रॉब्लम ये है कि हम में से ना बहुत से लोग, मुसलमानों में खासतौर पे, मुस्लिम कंट्रीज में बहुत से लोग ऐसे हैं जो नफ्सियाती तौर पे ना किसी मखसूस तबके को, चाहे वो मगरिबी ममालिक हो या कुछ भी, उनको फॉलो करने में अपने आप को जो है ना वो रोशन ख्याल या वो इस तरह कंसीडर करते हैं। एक तो ये प्रॉब्लम है कि मतलब फॉर एग्जांपल लोकल प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी की होगी, अगर हम वहाँ जाके वो चीज़ परचेज कर रहे हैं तो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल इतना नहीं होगा जितना हम जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट है, चाहे वो क्वालिटी में उसके आसपास ही हो या कम हो, हम उसको परचेज करके जो सेटिस्फेक्शन लेवल हासिल कर लेंगे। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअली वो प्रोडक्ट जो इम्पोर्टेड है उसको परचेज कर लेना हमारी
जो है वो कैपेसिटी को, परचेजिंग पावर को शो कर रहा होगा कि हम खाते पीते घर आने से ताल्लुक़ रखते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा इशू ये है कि माजरत के साथ चूँकि हमारी लोकल मार्केट्स को इतना कभी मतलब एक्सपोजर मिला नहीं, तो हम उस लेवल की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे। सही, मसला ये भी है। और चूँकि बर्डन नहीं आया उन पे कभी, उनको कभी इस तरह मार्केट में एक्सपोजर नहीं मिला। तीसरी चीज़ ये कि टेक्नोलॉजी में हम लोग माजरत के साथ इतने आगे नहीं हैं। और यही प्रॉब्लम होती है कि जब कोई ऐसी प्रोडक्ट जिसके लिए फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ प्रोड्यूस करनी है, अब इसके लिए हमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमें बहुत ज़्यादा आगे जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली इसके लिए एक लंबा सफ़र दरकार है। तो वो जब हम उसमें थोड़ा उस दौड़ में हम पीछे हैं, तो हम फिर इस मार्केट में ही पीछे रह जाते हैं। और आजकल तो ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। सही। अच्छा, वैसे तो बहुत सारे सवाल मेरे जहन में आ रहे हैं। आपने इंटरेस्ट की बात की कि इंटरेस्ट की वजह से जो है वो कर्जे लेते हैं और फिर इंटरेस्ट की वजह से जो है वो इकोनॉमी हमारी डाउनफॉल हो जाती है। अच्छा, अगर हम देखते हैं कि कर्ज़ों की बात करते हैं वो और सूदी कर्ज़ों की बात करते हैं, तो यूएस पे $1 ट्रिलियन के कर्ज है, चाइना पे $1 ट्रिलियन के कर्ज हैं। इस तरह और जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन पे भी जो है वो अरबों खरबों डॉलर्स के कर्जे हैं। हमारा नंबर तो बहुत नीचे आता है, फिर भी उनकी जो है वो इकोनॉमी हम देखते हैं कि वो बूस्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसकी क्या वजह है, इसका क्या रीज़न है? ये अच्छा सवाल है। और हम यही सोचते हैं कि भाई जो कुरान हदीस को, जैसे कुरान में तो बड़ा क्लियरली मना है कि भाई इंटरेस्ट अलाउड नहीं है, अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। तो वो लोग अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहे हैं तो उनकी मईशत कैसे इतनी स्ट्रांग है? देखें, एक चीज़ तो ये समझ लें कि जो कुरान और हदीस की गाइडेंस है ना, वो मुस्लिम्स के लिए है। सही है। वो मुस्लिम्स उसको फॉलो नहीं करेंगे तो कुरान की आयत है, वमन आरदान जिक्री रब्बी फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। अल्लाह ताला कह रहे हैं जिसने मेरे जिक्र से मुंह फेरा उसकी हयात तंग है, उसकी मईशत तंग है। तो इसका मतलब तो ये कि ये कुरान चूँकि मुसलमानों के लिए उतरा है, तो मुसलमान अगर सूद लेगा या देगा तो अल्लाह की फिटकार उसके ऊपर आएगी। लेकिन यही चीज़ अगर कोई ऐसी अक़वाम कर रही हैं जिनका शायद वो इस्लाम को फॉलो नहीं कर रही, उनके लिए कुरान की आयत नहीं है। उनके लिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तारिक में कह दिया अमहिलहुम रुवैदा, तो उनको छूट भी मिल सकती है। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि हम एक बहुत बड़ा एलिमेंट इग्नोर करते हैं, वो अपनी कोशिश का करते हैं कि हमारी कोशिश क्यों नहीं है कि हम उन कुरानिक प्रिंसिपल्स को और अहादीस के प्रिंसिपल्स को फॉलो करें जो हमें होली प्रॉफिट और अल्लाह ताला ने बता दिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और उसके बाद फिर कोशिश करें कि हमारी मईशत भी दुनिया के सामने एक एग्जाम्पलरी हो कि भाई हमने इस्लामिक रूल्स, इस्लामिक लॉज को फॉलो किया और हम देखें इकोनॉमी में कहाँ खड़े हुए। अभी हमारा मसला क्या है, हम दुनिया को बताते हैं कि भाई सूद लेना हराम है, सूद नहीं लेना चाहिए। दुनिया कहती है कि आपने नहीं लेके क्या कर लिया, आपकी मईशत कौन सी कोई बूस्ट हो गई अगर आप नहीं लें। अब दुनिया में कुछ ऐसे कंट्रीज जिनको आप कहते हैं कि सही है इस्लामिक कंट्रीज हैं, तो आप उनकी जब ग्लोबल इकोनॉमी में उनका शेयर देखते हैं तो आपको पता चलता है कोई शेयर नहीं उनका ग्लोबल इकोनॉमी में, कोई बहुत प्रॉस्पेरस कंट्रीज नहीं है। इसमें हमारी कोताही है। सही। मसला ये है कि हमने सारी चीज़ें उठा के, हमने बहुत आसान था कि हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में डाल दी कि उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया। ये मेरा सवाल है। सही है कि फलाने ने जाल बुना, फलाने ने साजिश की, हम बर्बाद हो गए। तो अगर सपोज कर लेते उन्होंने साजिश की भी, तो आप उस साजिश के तोड़ के लिए एक और साजिश कर लेते। आप क्यों नहीं कर सके कोई साजिश? आपका दिमाग इतना क्यों नहीं चला कि आप उसको काउंटर करते और आप उस चीज़ के खिलाफ चलते? मसला ये है कि हमने अपनी मईशत को खुद अपने हाथों से डुबोया है। सही है। हमारे यहाँ इंफॉर्मेशन कौन, कुरान और हदीस में कहाँ मना है कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है ना उस दौड़ में आगे ना जाएं? सही है। कुरान तो कहता है कि वाइदुल्लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वतिन व मेरे बातिल खैल, कुव्वत का वर्ड यूज़ कर रहा है कि हर ऐसी कुव्वत में आगे बढ़ने की कोशिश करो जिससे तुम्हारा दुश्मन जो है वो खौफजदा हो। अब वो इकोनॉमी भी हो सकती है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी हो सकती है, वो वेपन्स भी हो सकते हैं। अब मज़े की बात तो ये कि एक तरफ तो हम एटॉमिक वेपन्स हमारे पास हैं, दुनिया को पता है, लेकिन इकोनॉमी हमारी क्यों इतनी स्ट्रांग नहीं है जिससे दुनिया को हम ये दिखा सकें कि हम इस्लामिक कंट्री हैं, हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं और हमारी इकोनॉमी देखें कितनी जाइंट है। प्रॉब्लम ये है कि हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, हमारी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही, हम जो है वो हमारी इकोनॉमी एक्चुअली स्टेबल नहीं हो रही, प्लानिंग नहीं है। तो ये जाहिर है ये इशूज़ तो देखने को मिलेंगे। अच्छा, आपने बड़ी दिलचस्प एक बात की कि साजिशी थ्योरी वाली। अच्छा, हम देखते हैं कि जब भी कोई इवेंट रोनुमा होता है, ख़ास तौर पे उसका ताल्लुक जब इस्लामिक वर्ल्ड से होता है, तो कुछ लोग आके कहते हैं कि ये जो है वो मगरिब की साजिश है, वेस्ट की हमारे ख़िलाफ़ साजिश है। अच्छा, हम हदीस पढ़े, ख़ास तौर पे वो हदीसें जो अलामत क़यामत के हवाले से है, उसमें भी आप सच में फरमाया मफ़हूम है, कभी बेशक अल्लाह माफ़ करे, कि
एक वक्त आएगा जब सारी अक़वाम तुम पर ऐसे चढ़ दौड़ेंगी जैसे दस्तरखां पे खाना खुलता है और लोग चढ़ दौड़ते हैं। तो इस तरह और बहुत सारी तवातुर से हदीसें मिलती हैं और हम देखते हैं कि कुछ बातें उसमें दुरुस्त भी होती हैं। ऐसी बातें, बहुत सारी बातें जो है वो फैंटेसी के तौर पे पेश की जाती है, उसको बड़ा जाइंट बना के पेश किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एलिमेंट तो मौजूद है ना। आपको क्या लगता है, ये वाकई में साजिशी थ्योरी के पीछे कुछ ना कुछ हकीकत है या वाकई वो पूरी की पूरी साजिशी थ्योरी? ये भी बड़ा प्यारा सवाल, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से अगर बात करें ना, तो मैं बजाय जवाब देने के मैं एक छोटा सा सवाल जो है ना वो आपसे करूँगा कि पूरी दुनिया में करेंसीज की एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को जांचने का पैमाना डॉलर है, यूएसडी है। सही है। यूएसडी को जांचने का पैमाना क्या है? सही है। यूएसडी डेप्रिशिएट हो रहा है। 2008 का रिसेशन आया जी, यूएस सबसे ज्यादा उससे मुतासिर हुआ, ऑस्ट्रेलिया भी हुआ, लेकिन यूएस बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ, फिर रिसेशन की तरफ बात जा रही है। 2008 के रिसेशन में एहसन भाई मैं आपको बताऊं कि यूएस ने $800 बिलियन मार्केट में इंजेक्ट किया है। $800 बिलियन एफईडी ने वहां इंजेक्ट किया मार्केट में। पाकिस्तान की टोटल जीडीपी 346 बिलियन यूएसडी है, यानी पाकिस्तान की जीडीपी से डबल उन्होंने सिर्फ एक आफत से निपटने के लिए अपनी मार्केट में इंजेक्ट कर दिया। यही अगर इस तरह के रिजर्व्स हमारे पास हों और हम मार्केट में इंजेक्ट कर रहे हों तो हमारी इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर सकती है। तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, उनका भी कुछ हाथ है ऑब्वियसली, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त यूएसडी के आगे पीछे घूम रही है। यूएसडी की सप्लाई किस तरह और ये फेथ पे छप रहा है, एक लंबी स्टोरी है उसके पीछे भी, लेकिन सारा इन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पे डाल देना ये ज्यादती है। सही। थोड़ा हमारा भी मसला है, हम भी थोड़ा सा ज़रा इसका मुहासबा करें कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने इसके लिए कितना कोशिश की है इसको काउंटर करने के लिए। बस जाते जाते आप क्या मैसेज देंगे मुल्क के लिए, कौम के लिए, यूथ के लिए, कोई मैसेज देना चाहें? मैं एक्चुअली यही मैसेज बस दूंगा कि हर चीज़ को ना, जैसे वो हदीस है आप अलैहिस्सलाम की, मैंने कहीं पढ़ी थी, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसराफ से बचो अगरचे बहती नहर पर हो। यानी अगर आप वुजू कर रहे हैं और आप बहती नहर पर बैठ के वुजू कर रहे हैं तब भी इसराफ से बचें। ऑल्दो पानी बहता हुआ जा रहा है, आप वुजू कर रहे हैं, पानी बह के दोबारा वापस उस नहर में जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि इसराफ से बचें, क्योंकि आपकी हर वो चीज़ जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका किसी ना किसी तरह इम्पैक्ट आपकी कंट्री की जीडीपी पर या आपकी कंट्री के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे जा रहा है। खास तौर पे बिजली की अगर हम बात करें, गैस की बात करें, ऑयल की बात करें, पाकिस्तान बहुत बड़ी क्वांटिटी में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में गैस इंपोर्ट कर रहा है। बहुत एहतियात से इन चीज़ों को खर्च करें और इसको सवाब समझ के करें। लिटरली आपको इस पर सवाब मिलेगा। उसका रीज़न ये है कि इन्हीं चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से बर्डन आता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे, जिसको पूरा करने के लिए हम लोन लेते हैं इंटरेस्ट पे और फिर हम लोन पे करते हैं और हम गुनाहगार होते हैं। तो उसमें आपका भी किसी ना किसी का हिस्सा शामिल हो जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत आपने मैसेज दिया। अल्लाह ताला खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से मफहूम है, दाना है वो शख्स, यानी कि अक्लमंद है वो शख्स जो अपने अहद को जानता हो। जैसे कि अल्लामा साहब ने फरमाया कि आज का दौर जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है और मुसलमान उस पर पीछे हैं बदकिस्मती से। इसी वजह से हम सब चीज़ में पीछे हैं। आप अपनी राय का इजहार करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।